नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमुस बायोलॉजी का और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले नॉरफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक के बारे में। नॉरफ्लॉक्सासिन 400 मिलीग्राम। नॉरफ्लॉक्स 400 मिलीग्राम क्या है, कौन सी प्रकार की दवा है, क्यों दिया जाता है, कब दिया जाता है, साइड इफेक्ट्स क्या है, डोजेज क्या है, मोड ऑफ एक्शन क्या है और नॉरफ्लॉक्सासिन 400 मिलीग्राम की भारतीय ब्रांड नेम क्या क्या अवेलेबल है, सारे के सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं नॉरफ्लॉक्सासिन के बारे में। नॉरफ्लॉक्सासिन की सॉल्ट कॉम्पोजिशन सिंपल सी बात है, नॉरफ्लॉक्सासिन 400 मिलीग्राम, तो सॉल्ट कॉम्पोजिशन वही है, नॉरफ्लॉक्सासिन 400 मिलीग्राम। एक एंटीबायोटिक दवा, एंटीबायोटिक मतलब एंटीबैक्टीरियल दवा। एंटीबैक्टीरियल दवा का मतलब है वो बैक्टीरिया को मारता है या फिर बैक्टीरिया इन्फेक्शन जो है उसको ठीक करने में हमारी मदद करता है। अब बात करें ये एंटीबायोटिक जो नॉरफ्लॉक्सासिन 400 मिलीग्राम है कब कब दिया जाता है, कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। ये ज़्यादातर केसेस में इस्तेमाल किया जाता है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिजीज़ में, जो कि आपके पाचन तंत्र की कोई भी इन्फेक्शन हो, छोटी आंत या फिर बड़ी आंत में कोई भी प्रकार के घाव वगैरह कोई भी इन्फेक्शन हो, उसको ठीक करने के लिए नॉरफ्लॉक्सासिन का इस्तेमाल होता है। डायरिया जो कि बैक्टीरियल डायरिया, उसको ठीक करने के लिए प्रोटोजोअल डायरिया, उसको भी काफ़ी हद तक नॉरफ्लॉक्सासिन को हम इस्तेमाल करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट नॉरफ्लॉक्सासिन को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी यूज़ किया जाता है, जो कि यूटीआई, यूरिनरी ब्लैडर में अगर कोई इन्फेक्शन हो, यूरिन इन्फेक्शन जिसको कहा जाता है, जो औरत में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, उस यूरिन इन्फेक्शन में भी हम नॉरफ्लॉक्सासिन 400 मिलीग्राम को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं मोड ऑफ एक्शन। देखो, मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो यहाँ पे ये एंटीबायोटिक है। अब एंटीबायोटिक का बैक्टीरिया के मारने का जो तरीका है अलग अलग एंटीबायोटिक का अलग अलग रहता है। तो यहाँ पे ये जो नॉरफ्लॉक्सासिन 400 मिलीग्राम है, इसका काम होता है डीएनए रेप्लिकेशन जो है बैक्टीरिया के, उसको इनहिबिट करना। मतलब बैक्टीरिया अपने खुद की डीएनए को बनाता है, बढ़ाता है, 1 से 2, 2 से 4 ऐसे बनाता रहता है, राइट। तो यहाँ पे बात ये होता है कि एंटीबैक्टीरियल जो प्रॉपर्टी यहाँ पे है ना, वो क्या है कि ये बैक्टीरिया की डीएनए को बढ़ने में मदद नहीं करता है, उसको रोक के रखता है। अब बैक्टीरिया खुद की डीएनए को बढ़ाएगा नहीं तो ऑटोमेटिकली बैक्टीरिया खुद को भी बढ़ा नहीं पाएगा, खुद को 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 नहीं कर पाएगा, तो बैक्टीरिया खुद को ग्रो नहीं कर पाएगा, उससे बैक्टीरियल ग्रोथ जो है बंद हो जाएगा। यही मोड ऑफ एक्शन है नॉरफ्लॉक्सासिन 400 की। अब 400 की अब बात करते हैं नॉरफ्लॉक्सासिन 400 मिलीग्राम की डोजेज के बारे में। तो देखो, ये हाई डोजेज में रहता है, तो नॉरफ्लॉक्सासिन 400 मिलीग्राम के जो टैबलेट है वो दिन में 2 ही बार मैक्स टू मैक्स एक एडल्ट इंडिविजुअल को दिया जाता है। अब कितने दिनों तक, एसओएस भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर इन्फेक्शन, 3 दिन तक या फिर 5 दिन तक प्रेस्क्राइब किया जा सकता है, मगर विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कभी भी एंटीबायोटिक कंजम्पशन नहीं करना है। प्रिस्क्रिप्शन देखें और डोजेज जो बोला गया है उसको कंप्लीट जरूर करें। अब बात करते हैं ये नॉरफ्लॉक्सासिन 400 मिलीग्राम की साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो देखिए, नोजिया है, मतलब उल्टी जैसा टेंडेंसी, फीलिंग, डायरिया, अगर ज़्यादा मात्रा में शरीर में नॉरफ्लॉक्सासिन आ जाता है उससे डायरिया हो जाएगा, एब्डोमिनल पेन, आपके पेट में दर्द रहेगा, हेडेक होगा, उसके साथ बहुत ही रेयर केसेस में टेंडोन रप्चर, बहुत ही रेयर केस, बट हेडेक, एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होना और डायरिया बहुत ही कॉमन है। तो इसीलिए नॉरफ्लॉक्सासिन को अपने हिसाब से, जिस हिसाब से आपको दिया गया है, प्रेस्क्राइब किया गया, उस हिसाब से लें, ज़्यादा मत लें। अब बात करते हैं नॉरफ्लॉक्सासिन 400 मिलीग्राम की भारतीय ब्रांड नेम। नॉरफ्लॉक्सासिन 400 मिलीग्राम इंडियन ब्रांड नेम की बात करें तो नॉरफ्लॉक्स बोल के आता है। अब देखो, नॉरफ्लॉक्स सिर्फ खुद ब खुद एक दवा बहुत अच्छा है, वो नॉरफ्लॉक्सासिन के तौर पे आता है, नॉरसेड बोल के आता है, नोडीर बोल के आता है, ठीक है। 3 अलग अलग दवा मैंने आपको बता दिया। अब देखो कि अगर आप कुछ दवा देखो तो वहाँ पे जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कुछ बीमारी, जो डायरिया है, कभी पता नहीं चलता कि डायरिया बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हुआ है या फिर प्रोटोजोअल इन्फेक्शन के कारण होता है। जैसे कि बैक्टीरिया छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है, वैसे प्रोटोजोआ भी बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया से थोड़ा बड़ा मगर फिर भी छोटा ऑर्गेनिज्म, हम आंखों से देख नहीं सकते, माइक्रोस्कोप के अंदर देखना पड़ता है। तो ये प्रोटोजोअल इन्फेक्शन के कारण या फिर बैक्टीरिया से हुआ है, किसी से हुआ है पता नहीं चलता है, मगर डायरिया से बहुत ज़्यादा वाटर लॉस होता है, डिहाइड्रेशन होता है, उसको रोकने के लिए मेडिसिन चाहिए। तब ना हम कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट करते हैं, नॉरफ्लॉक्सासिन के साथ साथ एक टिनिडाजोल भी दिया जाता है। तो नॉरफ्लॉक्स टीजेड बोल के एक दवा आता है, जहाँ पे नॉरफ्लॉक्सासिन और टिनिडाजोल एक साथ, या फिर ओफ्लॉक्सासिन और निडाजोल एक साथ ये मिल के आता है। तो ये ना तो सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करेगा, बट प्रोटोजोल होता है तो उसको भी ठीक करने में काफ़ी हद तक सक्षम रहता है। उसी हिसाब से टोटली अलग प्रकार के एक एंटीबायोटिक मेट्रोनिडाजोल 400, वो भी खुद ब खुद
प्रोटोजोआ को भी मार सकता है, बैक्टीरिया को भी मार सकता है। तो ये अलग अलग प्रकार का दवा, मगर नॉरफ्लॉक्सासिन 400 का यही इस्तेमाल है, यही यूटिलाइजेशन है। तो आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। वीडियो अगर कहीं पे भी आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना वीडियो को, और अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा तो बेझिझक डिसलाइक कर सकते हो, कोई बात नहीं है, मगर अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।